सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंडल्स के बारे में, मतलब जिनसे आपको चार्ट पे ये रेड एंड ग्रीन कलर के टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, इसको हम कहते हैं कैंडल्स। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैंडल्स कितने टाइप्स की होती है एंड इन कैंडल्स को देख के हमें क्या पता लगता है। एंड हम देखेंगे कि कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, मतलब आप कैंडल्स को देख के कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें ये जो से कैंडल्स में जो से आप ऊपर वाली लाइन है, ये नीचे वाली लाइन देख सकते हो, इसको हम कहते हैं विक, इसको हम कहते हैं विक। एंड ये जो सा बीच का पार्ट बच गया है इसको हम कहते हैं बॉडी, बीच वाले पार्ट को हम कहते हैं बॉडी। एंड ये जो से आप लाइंस देख रहे हो इसको हम कहते हैं विक। सो अगर ग्रीन कैंडल की बात करें तो इसमें जो हमारा लोअर विक होगा, मतलब ये वाला लोअर विक, ये वाला अपर विक। लोअर विक के अपर वाला पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट, यहाँ पे होता है प्राइस ओपन। ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि इससे हमें क्या पता लगेगा। एंड ये वाले पॉइंट पे प्राइस अपना जब लो पे आता है तब ये वाला पॉइंट बनता है। एंड ये वाले पॉइंट पे प्राइस होता है क्लोज। एंड इस वाले पॉइंट पे प्राइस अपने सबसे हाई पॉइंट पे आता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम रेड कैंडल की बात करें, रेड कैंडल में जो सा हाई एंड लो होगा वो सेम होगा ग्रीन कैंडल की तरह, बट जो सा ओपन एंड क्लोज होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। अब अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इधर जैसे अमाउंट हम डाल देते हैं, ये 100 डाल देते हैं, ये 90, 110, 120, ठीक है। अब अगर हम सपोज करें कि हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, हम ये कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो हमें क्या पता लगा कि 5 मिनट जब शुरू हुए, जब 5 मिनट शुरू हुए तब प्राइस ओपन हुआ 100 पे। जब 5 मिनट शुरू हुए तब प्राइस ओपन हुआ 100 पे। एंड उस 5 मिनट के अंदर अंदर जो सा प्राइस ने अपना सबसे हाई टच किया वो किया था 120। एंड 5 मिनट के अंदर अंदर जो सा सबसे लो टच किया वो किया था 90, लो टच किया था 90। एंड 5 मिनट के बाद जब प्राइस क्लोज हो गया तब वो क्लोज हुआ 110 पे। ओपन हुआ था 100 पे, हाई टच किया 120, लो टच किया 90, एंड जब क्लोज हुआ तो वो 110 पे हो गया था, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल की बात हो गई। अब अगर हम रेड की बात करें तो उसमें हाई लो सेम होता है, फर्क क्या होता है ओपन एंड क्लोज का। यहाँ पे ओपन नीचे होता है, बट रेड कैंडल में ओपन जो सा होता है वो ऊपर होता है एंड क्लोज यहाँ पे होता है। अब अगर हम यही सारे नंबर्स इधर भी पुट कर दे, जैसे कि यहाँ पे 120, यहाँ पे 110, यहाँ पे 100, यहाँ पे 90, हम देख 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे रहे हैं, तो इधर से हमें क्या पता लगा कि जो सा प्राइस ओपन हुआ था वो हुआ था 110 पे। प्राइस 110 पे ओपन हुआ जब 5 मिनट शुरू हुए। एंड 5 मिनट के अंदर अंदर प्राइस ने अपना हाई पकड़ा 120 एंड लो सबसे गया था 90 पे। बट जो सा 5 मिनट के बाद प्राइस क्लोज हुआ वो क्लोज हुआ था 100 पे। अब जब प्राइस अपने ओपन से कम पे क्लोज होगा तो वो बन जाएगी रेड कैंडल, एंड जब प्राइस अपने ओपन के हाई पे क्लोज होगा तो वो बन जाएगी ग्रीन कैंडल, ठीक है। ये बेसिक था हाई ओपन क्लोज वाला कैंडल्स का। अब हम देखते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न कितने टाइप्स की होती है, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। सो कैंडल स्टिक पैटर्न्स में फर्स्ट टाइप होती है सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स की, मतलब जहाँ पे सिंगल कैंडल इन्वॉल्व हो। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक कैंडल बनाई है। अब इस कैंडल का नाम है हैमर कैंडल। इस कैंडल का नाम है हैमर कैंडल क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा हैमर जैसे से बन रही है। अब इसमें मेन पॉइंट ये है कि इसकी जो सी बॉडी होगी एंड जो सा विक का साइज होगा वो बॉडी के 2 या 3 इंटू होगा, मतलब ये जो सा बॉडी का साइज होगा और ये जो सा विक का साइज होगा ये बॉडी के 2 या 3 गुना ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हैमर में देखा ये गया है कि अगर डाउन ट्रेंड में प्राइस आ रहा है एंड हैमर बना है तो इसके बाद ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ से प्राइस अप ट्रेंड में जाए। अब ऐसा मतलब 10 में से 6-7 बार ही हुआ है कि डाउन ट्रेंड में प्राइस आ रहा है तो हैमर बने एंड इसके बाद अप ट्रेंड में प्राइस जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, क्यों प्राइस अप ट्रेंड में जाता है डाउन ट्रेंड में अगर प्राइस आ रहा है एंड हैमर बना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने ग्रीन कलर की कैंडल बनाई है, अब हैमर में अगर रेड कलर की भी बनती है तब भी ऐसे ही देखा गया कि डाउन ट्रेंड में प्राइस आ रहा था, हैमर बना तो उसके बाद अप ट्रेंड में चला गया, तो मतलब कैंडल के कलर की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो इसमें अगर हम ग्रीन कैंडल की अगर एग्जांपल ले तो आपको पता है कि प्राइस ग्रीन कैंडल में ओपन यहाँ पे होता है, ओपन यहाँ पे होता है, क्लोज यहाँ पे होता है एंड लो उसने टच किया यहाँ पे। अब हैमर में क्या होता है कि हैमर में ना अपर विक नहीं होती,
अपर वीक अगर होगी भी, अगर हल्की सी भी अपर वीक होगी, हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी, तब भी हम हैमर कंसीडर कर लेंगे उसको। अब इसमें आप देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड में प्राइस आ रहा था, डाउन ट्रेंड में प्राइस आ रहा था, मतलब कौन एग्रेसिव थे, किसने कंट्रोल बनाया था प्राइस पे? सेलर्स ने कंट्रोल बनाया। प्राइस की ओपनिंग हुई यहाँ पे, प्राइस की ओपनिंग हुई यहाँ पे, एंड उसके बाद प्राइस लो गया यहाँ तक। मतलब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जब लो गया प्राइस तब भी सेलर्स एग्रेसिव थे, मतलब सेलर्स ने कंट्रोल बनाया हुआ था। बट इसके बाद प्राइस गया अपवर्ड एंड यहाँ पे जाके क्लोज हुआ। मतलब यहाँ पे पता लगा कि बायर ने थोड़ा कंट्रोल बनाना शुरू कर दिया है, बायर्स एग्रेसिव होना शुरू हो चुके हैं स्टॉक के अंदर, एंड हो सकता है कि या इसके बाद बायर्स ही कंट्रोल बनाए रखे एंड प्राइस ऊपर चल जाए। तो ये थी साइकोलॉजी इसके पीछे की कि प्राइस ऊपर क्यों जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब अगर हम ऐसी एक और कैंडल की बात करें, अब ये तो मैंने बात की थी कि अगर डाउन ट्रेंड में प्राइस आ रही है, अगर डाउन ट्रेंड में हैमर बन रहा है तो अप ट्रेंड में जाएगा। लेकिन अगर अप ट्रेंड में प्राइस आ रहा है उसके बाद हैमर बने तो वो हैमर नहीं हम कहेंगे उसको हम कहेंगे हैंगिंग मैन। ठीक है, वो भी अलग टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न है, आती वो सिंगल में ही है। अब जैसे कि अगर अब मैंने एक और कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई है, अब ये आप देख सकते हैं कि हैमर टाइप की दिख रही है, बट ये उल्टा हैमर है, इसको इसलिए इसको हम कहेंगे इन्वर्टेड हैमर, इसको हम कहेंगे इन्वर्टेड हैमर। अब इसमें भी वही चीज़ होती है, इसमें क्या मानना गया कि अगर डाउन ट्रेंड में प्राइस आ रहा है, इन्वर्टेड हैमर बनना, तो इसके बाद जो सा प्राइस है वो अप ट्रेंड में जाएगा। अब इसके पीछे इसमें भी कलर की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, रेड या ग्रीन कोई भी कलर का इन्वर्टेड हैमर बन सकता है। इसमें भी मेन पॉइंट यही है कि जो सा विक का साइज होगा वो बॉडी के 2 या 3 होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसके पीछे की साइकोलॉजी देखते हैं। जैसे कि मैंने रेड कलर की कैंडल बनाई है तो हम रेड कलर का ही एग्जांपल लेते हैं। अब रेड कलर में आपको पता है कि जो सी प्राइस की ओपनिंग होती है वो यहाँ पे होती है, क्लोजिंग प्राइस की यहाँ पे होती है, एंड जो सा प्राइस हाई टच करता है वो यहाँ पे करता है। अब जैसे कि डाउन ट्रेंड में प्राइस आ रहा था, मतलब सेलर्स एग्रेसिव थे, उसके बाद प्राइस की ओपनिंग हुई यहाँ पे प्राइस की ओपनिंग हुई। इसके बाद जो सा प्राइस ने हाई पकड़ा यहाँ तक, मतलब यहाँ से हमें क्या पता लगा कि जो से बायर्स से वो थोड़ा कंट्रोल बनाना शुरू कर दिया है। मतलब इतना कंट्रोल नहीं बनाया बायर्स ने, बट थोड़ा कंट्रोल बनाना शुरू कर दिया है। अब जैसे कि सेलर्स पहले ही एग्रेसिव थे, इसलिए सेलर्स अपना एकदम से तो एग्रेसिवनेस छोड़ेंगे नहीं, इसलिए जो सा प्राइस था वो इसके बाद नीचे आ गया एंड यहाँ पे जाके क्लोज हुआ। लेकिन इस कैंडल में हमें इतना पता लग गया कि यहाँ पे बायर्स ने अपना कंट्रोल थोड़ा बनाना शुरू कर दिया है, एंड इसके बाद पॉसिबिलिटी है कि बायर्स से अपना कंट्रोल और बनाएंगे एंड इसके बाद प्राइस को ऊपर लेके चल जाएंगे। अब ऐसे ही इसमें भी डाउन ट्रेंड में प्राइस आ रहा था, तभी हम इसको इन्वर्टेड हैमर कहेंगे। अगर अप ट्रेंड में प्राइस आ रहा है उसके बाद ऐसी कैंडल बने तो हम उसको इन्वर्टेड हैमर नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे शूटिंग स्टार, उसको हम शूटिंग स्टार कहेंगे। वो भी अलग टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है, ये तो हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स में मैंने आपको 2 कैंडल्स की एग्जांपल दी विद साइकोलॉजी। इसके बाद हम देखते हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को। सो कैंडलस्टिक पैटर्न्स में दूसरा टाइप होता है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स का, मतलब इसमें 2 कैंडल इन्वॉल्व होती है। अब जैसे कि मैंने इधर 2 डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनाए हैं, एक है बुलिश एंगल्फिंग एंड दूसरा है बियरिश एंगल्फिंग। ठीक है, अगर हम बुलिश एंगल्फिंग की बात करें तो इसमें जो सी हमारी फर्स्ट कैंडल होगी वो होगी रेड कलर की कैंडल। अब इसमें कलर की सिग्निफिकेंस है, अगर फर्स्ट कैंडल रेड की है तो रेड की ही होनी चाहिए, कोई और का ग्रीन की नहीं हो सकती। ठीक है, एंड जो सी सेकंड कैंडल होगी वो होगी ग्रीन कलर की कैंडल। बट इसमें मेन पॉइंट ये है कि जो सी रेड कलर की कैंडल होगी वो ग्रीन के पूरा अंदर आ रही होगी। आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर की कैंडल रेड को पूरा कवर कर रही है, इसलिए इसको हम कहेंगे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। अब इसमें क्या होता है कि अगर डाउन ट्रेंड में प्राइस आ रहा है एंड ये ऐसी सी कैंडल बने तो उसके बाद पॉसिबिलिटी होती है कि अप ट्रेंड में प्राइस चल जाएगा। अब हम देखते हैं इसके पीछे की साइकोलॉजी। डाउन ट्रेंड में आ रहा था, कौन एग्रेसिव थे? सेलर्स एग्रेसिव थे, एंड उसके बाद एक रेड कैंडल बनी जिसका ओपन हुआ यहाँ पे एंड क्लोज हुआ यहाँ पे। अब जैसे कि सेलर्स एग्रेसिव थे एंड इस कैंडल में भी हमें पता लग रहा है कि सेलर्स ही एग्रेसिव है। पहले डाउन ट्रेंड में आ रहा था प्राइस तो सेलर्स ने कंट्रोल बनाया था एंड इस कैंडल में भी सेलर्स ने कंट्रोल बनाया हुआ है। बट अगली कैंडल में क्या होता है कि गैप डाउन में ओपनिंग होती है, मतलब क्लोज यहाँ पे हुआ, ओपन प्राइस यहाँ पे हुआ, मतलब गैप डाउन में ओपनिंग हुई एंड जो सा क्लोज हुआ प्राइस क्लोज हुआ वो हुआ यहाँ पे, क्लोज हुआ यहाँ पे, मतलब इतना बड़ा मूवमेंट कर लिया प्राइस ने। तो इधर से हमें क्या पता लगा कि जो उनसे बायर्स ने उन्होंने अचानक से एग्रेसिवनेस दिखाई एंड अचानक से थोड़ा कंट्रोल बनाना शुरू कर दिया स्टॉक के अंदर।
तो इसलिए हम कहते हैं कि बुलिश एंगल्फिंग बनने के बाद जो सा प्राइस है वो अप ट्रेंड में जाएगा। अब ऐसा होता नहीं है कि बुलिश एंगल्फिंग बनने के बाद हर बार ही प्राइस अप ट्रेंड में जाए। 10 में से 6-7 बार ही हो सकता है कि प्राइस अप ट्रेंड में जाए, लेकिन हर बार ये कंफर्म नहीं होता कि अप ट्रेंड में प्राइस जाए, क्योंकि कभी कभी कोई न्यूज़ आ जाती है या ऐसा होता है कि वॉल्यूम अच्छी नहीं होती। तो होते हैं ऐसे भी केस कि कैंडल बनने के बाद प्राइस नहीं जाता अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में, तो वो आपको कंफर्मेशन लेनी है एंड फुल एनालिसिस अपनी करनी है। ठीक है, अब जैसे कि हमने बुलिश एंगल्फिंग देखा है, ऐसे हम बियरिश एंगल्फिंग देखते हैं। अब बियरिश एंगल्फिंग में क्या है कि जो सी फर्स्ट कैंडल होगी वो होगी ग्रीन कलर की कैंडल एंड सेकंड कैंडल होगी रेड कलर की कैंडल। अब जो सी ग्रीन कलर की कैंडल होगी वो रेड के बिल्कुल अंदर आ रही होगी, मतलब रेड कैंडल ग्रीन को पूरा कवर कर रही होगी। अब इसमें क्या होता है, इसमें माना गया कि अगर अप ट्रेंड में प्राइस आ रहा है, अप ट्रेंड में प्राइस आ रहा है, ये कैंडल बनने के बाद जो सा प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में जाएगा। ठीक है, अब इसके पीछे की साइकोलॉजी देखते हैं। अब जैसे कि अप ट्रेंड में प्राइस आ रहा था, कौन एग्रेसिव थे? बायर्स एग्रेसिव थे। एंड इसमें भी अगर आप देखो कि प्राइस जो सा ओपन यहाँ पे हुआ एंड प्राइस क्लोज यहाँ पे हुआ, मतलब इस कैंडल में भी हमें दिख रहा है कि जो उनसे बायर्स है वो एग्रेसिव है एंड बायर्स ने कंट्रोल बनाया हुआ है। बट इसके बाद होता है क्या कि इसके बाद रेड कैंडल बनती है जिसमें जो सा प्राइस होता है वो थोड़ा गैप अप में ओपन होता है, प्राइस गैप अप में ओपन होता है। मतलब ये जो सा गैप अप में ओपन हुआ इसमें भी दिखा रहा है कि बायर्स ने कंट्रोल बनाया हुआ है प्राइस पे। ठीक है, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ एंड मेन चीज़ ये है कि जब प्राइस क्लोज हुआ वो इतना नीचे क्लोज हुआ, मतलब इतनी ज़्यादा मूवमेंट सेलर्स ने कर दी प्राइस की कि प्राइस यहाँ से सीधे यहाँ तक गिर गया। मतलब यहाँ से हमें पता लग गया कि जो से सेलर्स थे वो एग्रेसिवनेस उन्होंने अचानक दिखा दी एंड कंट्रोल उन्होंने अचानक अपना बनाना शुरू कर दिया। अब इसके बाद चांसेस हैं कि इसके बाद भी अगर रेड कैंडल एक और बन जाए तो ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि यहाँ से प्राइस नीचे ही जाएगा। तो ये था डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, हमने सिंगल भी देख लिया, डबल भी देख लिया। मैं आपको दो एग्जांपल दिखा रहा हूँ इसके साथ कि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए। अब ऐसे ही हम देखते हैं ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को। सो कैंडलस्टिक पैटर्न्स का थर्ड टाइप है ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। जैसे कि नाम है ट्रिपल, मतलब 3 कैंडल्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। अब जैसे कि मैंने इधर एक ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, इसको हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें क्या होता है कि अगर डाउन ट्रेंड में प्राइस आ रहा है एंड ऐसा कैंडल्स का स्ट्रक्चर बने तो उसके बाद पॉसिबिलिटी होती है कि प्राइस अप ट्रेंड में चल जाए। अब हम देखते हैं इसके पीछे की साइकोलॉजी को। अब डाउन ट्रेंड में प्राइस आ रहा था, मतलब सेलर्स एग्रेसिव थे। अब ये जो फर्स्ट कैंडल होगी ये है रेड कलर की कैंडल, इसमें क्या हुआ कि प्राइस की ओपनिंग हुई यहाँ पे एंड क्लोजिंग हुई यहाँ पे, मतलब ये कैंडल भी हमें यही शो कर रही है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। एंड जो सी सेकंड कैंडल होगी वो होगी इस टाइप की कैंडल, जो कि थोड़ी छोटी कैंडल होगी। इस कैंडल में कलर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। ये जो सी सेकंड कैंडल होगी ये चाहे रेड या ग्रीन हो सकती है, इसको हम डोजी कैंडल भी बोल सकते हैं, छोटी डोजी कैंडल है, मतलब इसमें कोई कलर का सिग्निफिकेंस नहीं होगा, ये रेड या ग्रीन कोई भी कलर की बन सकती है। एंड जो सी थर्ड कैंडल होगी, अब जैसे कि हमने इधर ग्रीन कलर की कैंडल बनाई है तो हम इसकी एग्जांपल ले ले, मतलब प्राइस ओपन यहाँ पे हुआ एंड क्लोज यहाँ पे हुआ, मतलब यहाँ पे हल्का सा बायर्स ने थोड़ी सी एग्रेसिवनेस दिखा दी। ठीक है, इतनी नहीं दिखाई कि हम कह दें कि यहाँ इसके बाद प्राइस ऊपर ही जाएगा। बट हुआ क्या, इसके बाद वाली कैंडल में जो सा प्राइस था वो हुआ ओपन गैप में। मॉर्निंग स्टार में ये मेन पॉइंट है कि जो सा थर्ड कैंडल होगा उसका जो सा प्राइस ओपन हुआ होगा वो थोड़ा गैप अप में होगा, मतलब जैसे यहाँ पे क्लोज यहाँ पे हुआ एंड ओपन यहाँ पे हुआ, मतलब गैप अप में ओपनिंग हुई। अब गैप अप में ओपनिंग होगी एंड इसके बाद जो सा प्राइस क्लोज हुआ वो हुआ यहाँ पे। अब क्लोज जो सा हुआ प्राइस वो इस फर्स्ट कैंडल के 50% के ऊपर हुआ, मतलब अगर हम माने तो इस कैंडल का 50% ये हो गया, मतलब ये जो सा थर्ड कैंडल का क्लोज हुआ ये 50% से ऊपर हुआ। अगर ऐसा होता है तब हम इसको कहेंगे कि ये मॉर्निंग स्टार हुआ बना है। अगर ये 50% से यहाँ पे क्लोज हुआ हो गया कहीं पे तो हम इसको मॉर्निंग स्टार नहीं कंसिडर करने के। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्लोज हुआ प्राइस, मतलब यहाँ से क्या पता लगा कि यहाँ पे प्राइस गैप में ओपन हुआ, बायर्स हल्की से एग्रेसिवनेस बायर्स ने दिखाई एंड इस कैंडल ने थोड़ा प्रूव कर दिया कि बायर्स ने कंट्रोल बनाना शुरू कर दिया स्टॉक पे। अब इसके बाद हो सकता है कि बायर्स इसके बाद प्राइस को ऊपर ले जाए। ठीक है, ये होता है मॉर्निंग स्टार। एंड ऐसे ही हम देखते हैं इवनिंग स्टार को। इवनिंग स्टार बिल्कुल उल्टा मॉर्निंग स्टार का, इसमें हम ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में प्राइस आता था, अप ट्रेंड में लेके जाता था। इसमें अप ट्रेंड में प्राइस आ रहा है, ये डाउन ट्रेंड में लेके जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी 3 तरह की कैंडल्स बनेगी। फर्स्ट बनेगी ग्रीन कलर की कैंडल, फर्स्ट होगी ग्रीन कलर की कैंडल। आप देख सकते हैं इसमें ओपन प्राइस यहाँ पे होगा,
एंड क्लोज यहाँ पे हुआ होगा, मतलब अप ट्रेंड में प्राइस चल रहा था, बायर्स एग्रेसिव थे। इस कैंडल ने भी हमें ये बताया कि बायर्स एग्रेसिव है। एंड जो सी सेकंड कैंडल होगी वो होगी इस टाइप की कैंडल, इसमें भी कलर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ये कैंडल ग्रीन या रेड कोई भी कलर की हो सकती है, ठीक है। अब जैसे कि हमने रेड कलर ही कंसीडर किया है तो हम इसमें देख लेते हैं कि जो सा प्राइस ओपन यहाँ पे हुआ एंड क्लोज यहाँ पे हुआ, ठीक है। यहाँ पे भी सेलर्स ने हल्की सी एग्रेसिवनेस दिखा दी, लेकिन इतनी नहीं दिखाई कि हम कह दें कि इसके बाद प्राइस डाउन ट्रेंड में ही जाएगा। बट इसमें मेन पॉइंट क्या है कि इसकी जो सी थर्ड कैंडल बनी, थर्ड कैंडल में जो सा प्राइस ओपन हुआ वो हुआ गैप डाउन में, मतलब गैप डाउन ओपनिंग हुई। ये मेन पॉइंट है इवनिंग स्टार कैंडल के कि जो सी थर्ड कैंडल होगी वो गैप डाउन में ओपन होगी। एंड जो सी थर्ड कैंडल का क्लोज प्राइस होगा वो फर्स्ट कैंडल के 50 के नीचे होगा, 50% के नीचे होगा। मतलब अगर हम माने फर्स्ट कैंडल का 50 ये है तो ये जो सा क्लोज हुआ प्राइस यहाँ पे हुआ, मतलब फर्स्ट कैंडल के 50% के नीचे हुआ क्लोज, तो हम इसको इवनिंग स्टार कंसीडर करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बायर्स ने थोड़ी एग्रेसिवनेस दिखाई थी, बट इस कैंडल में आके गैप डाउन में भी ओपनिंग हुई एक तो, एंड उसके बाद सेलर्स ने भी अपना कंट्रोल बनाना शुरू कर दिया प्राइस पे। अब इसके बाद हो सकता है कि वॉल्यूम अच्छी हो, सब कुछ ठीक हो, एंड इसके बाद जो सा प्राइस है वो नीचे चल जाए, ठीक है। ये हमने 3 टाइप के कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखे, एक सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, तीनों की मैंने 2-2 एग्जांपल भी आपको दिखाई कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो आज की इस वीडियो में हमने एक तो कैंडल्स के बेसिक को समझा, उसके बाद सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझा। अब अगर आपके कोई भी डाउट्स है इसके रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना एंड सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।